गेट खोलो, मुझे यहाँ से भेजो। यूपी का मुरादाबाद और रायबरेली एटीएस की रडार पर धड़ाधड़ कार्रवाई। 22 पाकिस्तानी दुल्हन, 95 बच्चे, सभी पर इंटेलिजेंस की कड़ी निगरानी। 11 गांव, 50,000 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र। देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दरअसल पहलगांव में हुए हमले को लेकर एक हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आया है। हमले के तार पाकिस्तान की 22 दुल्हन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन 22 दुल्हनों के 95 बच्चे हैं। ये सभी यूपी के मुरादाबाद में रह रहे हैं, जो शक के दायरे में है। अगर कोई भी गुनाहगार मिला तो योगी की पुलिस सीधा जन्नत की दर्शन कराएगी। यहाँ गुनहगार कोई भी हो, सीने में गोलियां डाल के बात की जाती है कि आगे क्या करना है। ऐसे में सभी 22 दुल्हन को सामत आई हुई है। दरअसल हम आपको बता दें कि मुरादाबाद की गलियों में कुछ ऐसा छुपा बैठा है जो कश्मीर के पहाड़ तक सवाल बनकर गूंज रहा है। पाकिस्तान से आई 22 महिलाएं जिनके पास है राशन कार्ड, आधार कार्ड, लेकिन नहीं है नागरिकता। और अब सवाल ये कि क्या इनका कोई रिश्ता है हालिया पहलगांव आतंकी हमले से? तो इस रिश्ते का खुलासा करने के लिए लगी हुई है उत्तर प्रदेश में एटीएस। यानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये 22 महिलाएं कई साल पहले भारत आईं। सभी की शादियां भारतीय पुरुषों से हुई। कई दादी बन चुकी हैं, बच्चे भारतीय हैं, लेकिन खुद अब भी विदेशी हैं। इनके परिवार की संख्या अब तक 500 के पार हो चुकी है और सबके पास भारतीय पहचान पत्र यानी आधार कार्ड है। सवाल ये नहीं है कि ये यहाँ क्यों है, सवाल ये है कि क्या सब कुछ पारदर्शी है। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, 26 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। हमला हुआ तो तुरंत भारत में पाकिस्तानी लिंक तलाशे जाने लगे। अब एटीएस और इंटेलिजेंस की जांच की आंच मुरादाबाद तक पहुंच चुकी है। इन 22 महिलाओं में से कुछ का पारिवारिक संबंध अभी भी पाकिस्तान से है और इन्हीं रिश्तों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। सवाल ये है कि इनके कागज बने कैसे, किसने बनाए? क्या वीजा खत्म होने के बाद भी कोई कवर दे रहा है? अब प्रशासन पूछताछ कर रहा है कि कहीं किसी आतंकी नेटवर्क की परछाई तो इन परिवारों पर नहीं है। दरअसल हम आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 1950 के बाद आसपास मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करने के बाद पाकिस्तान से आ गई। दशकों से ये महिलाएं मुरादाबाद के जिले में रह रही हैं। शादी के बाद इन महिलाओं ने करीब 95 बच्चों को जन्म दिया है। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इनकी शादियाँ भी हो गई हैं, उन बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं। इसी मामले में एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि मुरादाबाद में 22 लोग हैं। इसमें से 2 रेफर्ड हैं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर हैं। इनकी नियमानुसार जो निगरानी की जाती है वो की जा रही है। हमारे सभी थाने और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इस बात की निगरानी कर रही है कि यहाँ कोई इलीगल तो नहीं रह रहा है, उसका लोकल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। अगर किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन 22 दुल्हन और 95 बच्चों में से क्या कोई पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ा हुआ था? अगर था तो इस बार ऐसी सजा मिलेगी कि कोई फिर दुल्हन बनके भारत में जासूसी करने से पहले 500 बार सोचेगी। और उसके बाद 2 रेफर्ड केसेस हैं, यानी टोटल 24 लोग हमारे यहाँ हैं और इन सब लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड से हम लोग सब पे हमारी जो एक रूटीन जो हमारी सर्वेलेंस है वो सब की जा रही है और उसमें हमको जो भी उनमें हमारे रूल्स हैं, वीजा रूल्स है, उसके हिसाब से इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं। सर, जो कुल 22 लोग आए थे, महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि उनके परिवार वालों का भी कोई रिकॉर्ड या कोई जानकारी की उनका कोई लिंक है पाकिस्तान से या बात होती है? नहीं, देखिए लिंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को और उनके परिवार का प्रोफाइल हमारे पास है। कोई जांच ऐसी खुफिया विभाग से या कुछ आप लोग कर रहे हैं ऐसी जांच? देखिए अभी हमारी जो इंटेलिजेंस की टीम है वो लगातार ऐसे लोग जो बाहर से आकर के हमारे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हों, हमारे शहर में रह रहे हों, उनके ऊपर उनकी हम लोग छानबीन जरूर कर रहे हैं कि कोई जैसे बाहर से आकर के और बिना वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स के यहाँ रह रहा हो, उसकी हम लोग छानबीन जरूर कर रहे हैं, उस मामले की नजर। सर, ऐसा कोई पाया गया जो लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहा हो लेकिन एक्सपायर हो गया, उनका लॉन्ग टर्म वीजा अभी भी रह रहे हो?
नहीं, अभी जितने लोग हैं जो हैं उनका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के हिसाब से उनकी सारी चीज़ें हैं वो सही पाई गई है। उसमें हम लोग अभी भी कुछ डायरेक्शंस आए हैं, उस डायरेक्शन के हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद की इन 22 महिलाओं के कनेक्शन की जांच अभी खत्म नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश का एक और जिला रायबरेली सवालों के घेरे में है। दरअसल जगतपुर ब्लॉक के सिर्फ 11 गांव, वहां पर बनाए गए 50,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, जिनमें से कई नाम उन जातियों और धर्मों के थे जो इन गाँव में कभी बसे ही नहीं। जाँच में सामने आया है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बाद में आधार, पासपोर्ट, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए इस्तेमाल किए गए। यानी देश की पहचान को कागज पर बेचने का धंधा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी से खूब अच्छे ढंग से चल रहा है। एटीएस और स्थानीय पुलिस की नज़र में अब ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुरादाबाद और रायबरेली तक की कॉमन लिंक है? दरअसल मुरादाबाद की 22 पाकिस्तानी महिलाओं की जांच में फर्जी शादी, आधार और निकाहनामा सामने आया, तो रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्र से पैदा किए गए नागरिक, क्या ये सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं? क्या पाकिस्तान से आए घुसपैठिए पहचान बनाने के लिए यूपी के गांवों को वेश बना रहे हैं? और सबसे डरावनी बात ये, अगर ये फर्जी लोग वोटर कार्ड, राशन कार्ड, योजना, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी तक पहुँच जाएं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। दरअसल मुरादाबाद की बेगम और रायबरेली के कागजी बच्चे, क्या ये सब एक ही बड़ी साजिश के हिस्से हैं? क्या आज भारत बारूद के ढेर पर बैठा है? लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि क्या देश की पहचान आज सबसे सस्ता बिकने वाला दस्तावेज बन चुका है? जांच अभी चल रही है, लेकिन असली खतरा शायद वो है जो अभी सामने ही नहीं आया है। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।